अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ नए नुस्खा नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अपने उन बहनों बेटियों के लिए जो कि अंदर ही अंदर घुटे जा रही हैं और ये बीमारी ऐसी है कि जैसे कि लकड़ी को दीमक लग गई हो। लकड़ी ऊपर से तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, अंदर के अंदर खोखली हो गई हो, और जैसे कि गेहूं को घुल लग गया हो। बाहर से तो बहुत बढ़िया है, मतलब देखने में, मगर अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है। ये बीमारी ऐसी ही है कि हमारी माताओं बहनों बेटियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, खाई जाती है। दोस्तों, इसकी वजह से हमारी माताओं बहनों के सर में, कमर में, टांगों में, पिंडियों में दर्द रहता है और वो किसी को शर्म की वजह से बताती नहीं। इस बीमारी का नाम है लिकोरिया, रहम, सफेद पानी जिसको बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। दोस्तों, इतनी खतरनाक बीमारी है ये कि इसका हम जिक्र नहीं कर सकते। दोस्तों, ये समझ लेना कि लिकोरिया होता क्यों है। इसका लिकोरिया के अहम 3 सबब होते हैं, 3 वजह होते हैं, 3 कारण होते हैं। क्या है? सबसे पहला समझ लीजिए, सबसे पहला ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन, दूसरा मोनीलियाल का इन्फेक्शन, तीसरा रहम यानी बच्चेदानी यूट्रस का वर्म, पेड़ों का वर्म, नलों का वर्म, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, आम जिस्मानी कमजोरी, अंदाज में नहाने की सोजिश यानी विष हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी, और हार्मोन्स की कमी की वजह से भी, खराबी की वजह से भी लिकोरिया शुरू हो जाता है। और दोस्तों, और एक वजह यह है, अक्सर हमारे देहात के अंदर देखा जाता है, देखा गया है कि हमारी माता बहनें जो होती हैं अक्सर कंजूसी की वजह से पुराने कपड़े, मैले गंदे कपड़े अपने पीरियड्स के दौरान जो रख लेती हैं, उसकी वजह से भी ये लिकोरिया और ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन, मोनीलियाल का इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हो जाती हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरकीब बतलाता हूं। इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको पैड लेने की, कोई पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको जो आपके घर में ही पुराने कपड़े होते हैं उनको अच्छी तरह से गर्म पानी में, सरफ में, साबुन से अच्छी तरह से धो लेना है, और उसके बाद जो इसको खूब गर्म परहेज से इस पर परहेज कर लेनी है। अब इसके अंदर जो कीटाणु थे, जो जरासीम थे, जो गंदी चीजें थी, सब इसके अंदर खत्म हो जाएंगी। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े काट कर जो इन कपड़ों के एक डिब्बे में बंद कर रख लो। अब दोस्तों, तय बनाकर अब इसी को इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी जो हमारी बेटी है, माता है, बहन है या बीवी है, बहुत सारी यौन बीमारियों से, यूट्रस की बीमारियों से, और जो हमारे बच्चेदानी की बीमारी है जिसे बरम है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगी और उनकी जिंदगी जो घुट घुट कर मरती है, इसमें को बतलाती नहीं, वो बच जाए। दोस्तों, लिकोरिया की पहचान समझ लेना। हम कहते हैं ना कि लिकोरिया की 6 महीने दवाई खाली में हमारा लिकोरिया खत्म नहीं हुआ। आदमी भी कहते हैं, औरतें भी कहती हैं। इसकी वजह क्या है खत्म ना होने की? सबसे पहला आप ये जान लो, लिकोरिया है क्यों, किस वजह से है। ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है, मोनीलियाल का इन्फेक्शन है, या वर्म है, रहम पर वर्म है, क्या है? अब लिकोरिया की बात समझ लो। सबसे पहले, अगर ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन की वजह से हमें लिकोरिया है तो समझ लो ट्राइकोमोनास की मौजूदगी में जर्द यानी पीले रंग की रतूबत यानी वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया होता सब पीले रंग का होगा, और उसके अंदर खुजली, वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर खुजली और अक्सर फुंसियां भी हो जाती है। एक बात दोस्तों, अगर मोनीलियाल की इन्फेक्शन की वजह से जो लिकोरिया होता है उसके अंदर अक्सर हमल वाली यानी गर्भवती जिन औरतों के पेट में बच्चा होता है उनको होता है, या फिर जिन औरतों को शुगर होता है उनको होता है। तीसरी चीज, वर्म रहम यानी बच्चेदानी पर, यूट्रस पर, पेड़ों पर, नलों पर जो वर्म होता है उसकी वजह से लिकोरिया होता है। जो दर्द, बुखार, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कामकाज को जी नहीं चाहता, तबीयत गिरी गिरी रहना, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, बहुत सारी वजह होती है।
कमर पीठ सब जगह दर्द होता है दोस्तों, और दिल धड़कता है। मरीज जो होता है, लेडीज जो मरीजा होती है, वो अपनी आंखों के आगे अंधेरा और चक्कर आने को बतलाती है कि चक्कर आ रहा, अंधेरा आता है, जो बैठकर उठते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले इसकी पहचान कर लेनी है क्यों है, उसके मुताबिक फिर हमें इलाज कराना है। अब इन सब का इलाज अलग अलग है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जो बीमारी है उसके मुताबिक इलाज करो। और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें और हमसे किसी भी वक्त दवाई पूछ सकते हैं। आप कहो लिख कर भेज देंगे आपको दवाई, कहो बता देंगे, बनी बनाई भेज देंगे, जैसे भी आप चाहते हो। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हिकमत को आम करना और आम लोगों तक ये देसी दवाई पहुंचाना, ताकि लोग खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी फायदा उठवाएं।